हाय लीडर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका साथी सुनील कुमार आज आपके सामने हूँ वो एक बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक नॉलेजेबल वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो आपको टाइम से मिल सके, उनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप बहुत सारी जानकारियों को अपने अंदर गेन कर सकें और गेन करके कुछ आगे बढ़ सकें। क्योंकि ये मेरी कोई इतना बड़ा मैं वो नहीं हूं कि मैं आपको कुछ जानकारी दूं, लेकिन जो भी उसके बावजूद भी क्या पता आपको मेरी कोई बात कैसी इंस्पायर कर जाए और आपके जीवन में कोई बदलाव हो जाए। क्योंकि ऐसा हुआ है, मेरे जीवन में भी किसी की बात सुन के ही बदलाव हुआ है, तो आपकी जीवन में भी हो सकता है कि बदलाव हो मेरी बात सुन के। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आज जो मेरा ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकता है। और मैं इसमें बताने वाला हूं आपको दो कैटेगरी के लोग आपको पाए जाते हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होते हैं। फेल तो यहाँ कोई भी नहीं होता है, लेकिन उनके एक्शन, उनके जो उनके कार्यशैली होती है वो उनको उस मुकाम तक नहीं ले जा पाती जहां तक वो जाना चाहते हैं, या जिस सपने के साथ वो आए थे नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं होता। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को कहा जाता है कि ये सपनों की दुनिया, जिनके कुछ सपने हैं, ये खेल उन लोगों के लिए है। ये उनको लिए नहीं है कि सुबह का खाना बन गया अब शाम का बन जाएगा, कैसे बनेगा। उनके लिए ये सर बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। और वही लोग इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा पीछे खींचते हैं, क्योंकि होता उनसे है नहीं और एक्शन वो लेते नहीं है। दोनों फर्क होते हैं, होता उनसे है नहीं और एक्शन लेते नहीं है। क्योंकि जो लोग एक्शन लेते हैं उनके साथ वो लगते नहीं है, और जब उनके साथ वो लगते नहीं है तो उनकी कामयाबी बहुत 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 उनसे पीछे रह जाती है। और फिर वो कहते हैं कि मैंने भी किया था लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर एक लोग ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपना जो एक्सपेंसेस है उनको भी नहीं निकाल पाते। फर्क है, फर्क लोगों में है, इंडस्ट्री में नहीं है। फर्क किसमें है? लोगों में है, इंडस्ट्री में नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन लोग इसमें फेल होते हैं और फेल क्यों होते हैं। मैं आज आपको ऐसी 6 पॉइंट आपको बताने वाला हूं कि इस बिजनेस के अंदर जो लोग फेल होते हैं वो क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है। कोई कारण तो होगा। तो उसका कारण है, सबसे पहला कारण होता है उसका, जो लोग इसमें फेल होते हैं वो लोग डाउटर्स होते हैं सर। वो डाउटर और नेगेटिव एटीट्यूड के साथ होते हैं सर। उनका जो एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव होता है और वो हर बात में डाउट करते हैं। जैसे भी हमारा फाइटोटॉमी में, इसमें ज्वाइन हो गए लेकिन अभी भी वो डाउट में जी रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, दुनिया पड़ोसी क्या कह रहा है, आरसीएम वाला क्या कह रहा है, मोदी केयर वाला क्या कह रहा है। वो उन्हीं डाउन में अपना क्या कर रहे हैं, उन्हीं डाउट में अपना क्या कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। पहली क्वालिटी उनकी ये होती है कि वो क्या होते हैं, वो डाउटर होते हैं और नेगेटिव उनकी अप्रोच होती है। दूसरी जो उनकी खूबी होती है, मैं उनकी खूबी आपको बोल रहा हूँ कि उनकी दूसरी खासियत, क्योंकि कुछ ना कुछ फेल होने की भी कुछ ना कुछ तो हमारी खूबी होंगी ना, जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं पहुँच पाए या हम वो नहीं पा पाए जिसको हम पाना चाहते थे। तो दूसरी उनकी खूबी होती है कि वो फ्रेबी सिकनेस, यानी कि वो क्या होते हैं, वो मानसिक रूप से थोड़े बीमार होते हैं सर। जो पहली वाली बात थी डाउटफुल वाली, वो कहीं ना कहीं मानसिक चीज़ों से ही जुड़ी हुई है कि वो क्या होते हैं, थोड़े मानसिक बीमार होते हैं। वो अपने इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते कि क्या सही है क्या गलत है। अभी मार्केट के अंदर फाइटोटॉमी का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि अच्छे लीडर की समझ में आ रहा है उसका प्लान। लेकिन जो लोग नए हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, वो इतना सोच विचारी में लग रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा उनको कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। किसी ने मुझसे रात भी फ़ोन करके पूछा कि सर आपका डिसीजन गलत हो सकता है। मैंने कहा डिसीजन लिया है ना तो गलत हो गया, सही होगा, दो में से एक ही बात तो होगी ना, दोनों तो नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले वो कैसे लोग होते हैं कि वो मानसिक बीमार होते हैं सर थोड़े से। तीसरा नंबर उनका होता है ओनली थिंकर्स नॉट एक्शन टेकन। यानी कि वो क्या करते हैं, वो केवल और केवल सोचते रहते हैं। बस उनकी दुनिया अकेली अलग ही होती है। बस वो सोचते रहते हैं आज ही करोड़पति हम बन जाएंगे रात को सोते सोते, और सुबह निकलते हैं तो आज हमसे कहते हैं कि सर आज ही मैं 5 आईडी लगाऊंगा, आज ही सर मैं अपनी आईडी एक्टिव करूंगा। सुबह को जब मैं उन्हें मैसेज करता हूं तो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते।
ये क्वालिटी उन लोगों के अंदर है जो केवल और केवल सोचते हैं। और मैं बताता हूं कि जब तक सोचने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, और वो लोग एक्शन नहीं लेते, इसी वजह से वो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर फेल होते हैं। 3 बातें मैंने आपको बताई। चौथी बात है उनकी, वो जो उनकी चौथी खूबी है, डोंट वांट टू वर्क हार्ड। यानी कि वो लोग ये होते हैं कि बस आसानी से मिल जाए। मेरी ज्वाइनिंग सर की पावर साइड में लग गई, अब एक आदमी को बस मैं लिया और अपने वीगर में लगा दूं और बस अब मैं यहां से करोड़पति बन गया। यानी कि अपने वर्क, अपना जो वर्क है उसको ना तो स्मार्ट वर्क करते हैं, ना ही वो हार्ड वर्क करते हैं। ये उनकी खूबी होती है। आप देख लीजिए कि आप कैसे हैं। मैंने भी देखा है कि मैं कैसा हूं, तभी मैं आपको बोल रहा हूं। और ये बहुत बड़े एक राइटर की लिखी हुई बातें हैं सर। ये मैं केवल बोल रहा हूं, मैं केवल आपको अपनी बात समझा रहा हूं, लेकिन एक टी हार्वर की किताब में लिखा है सर। ये मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं आपको लेकर आया हूँ, बहुत बेहतरीन और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप कामयाब हों। मैं चाहता हूँ कि आप उस सपना जो लेके आप इंडस्ट्री के अंदर आए हैं वो आपका पूरा हो। तो मैंने आपको 4 बात बताई। 5वीं बात उन्होंने क्या बोली है कि 5वीं बात, मिस्टर नो इट ऑल। ये बहुत बड़ी बीमारी होती है इन लोगों के अंदर कि ये जो मिस्टर साहब है ना, ये सब कुछ जानते हैं। ये मिस्टर ऑल क्या करते हैं, नो इट ऑल, ये सब कुछ जानते हैं। इनसे किसी के बारे में बात करो, हाँ सर मुझे पता है, हाँ सर मैं जानता हूँ, हर बात के लिए हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ। अरे भाई जब जानता है तो आज तक एक्शन लेकर ऊपर क्यों नहीं गया? बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ भी एसोसिएट है, हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, और कंपनियों में भी हम देखते हैं, अगर वो हमसे पूछते हैं सर ऐसा, और हम उनसे कहते हैं भाई ऐसा नहीं ऐसे नहीं सर, मैं इसको जानता हूँ, सर मैं जानता हूँ, मैं प्लान दिखाना जानता हूँ, सर मैं फॉलोअप करना जानता हूँ, सर मैं ये जानता हूँ, सर मैं वो जानता हूँ। और जब जानने कुछ दिन जानने के बाद वो क्या हो जाता है, बिल्कुल डेथ वाले रेशो में वो पहुँच जाता है। कारण क्योंकि वो सब कुछ जानता है। और ये प्रकृति का नियम है, जो मेरे दोस्त सब कुछ जानता है ना, वो कुछ नहीं जानता। अगर आपका एक गिलास भरा है, अगर आपकी बाल्टी भरी है, तो उसमें और पानी मेरे दोस्त नहीं आ सकता। अगर गिलास में दूध भरा है, उसमें आप भरने की कोशिश करेंगे, नहीं भर सकते सर। आपने वेस्टीज में, मैंने क्या सीखा था वेस्टीज के अंदर, अगर मैं उसी चीज़ को लेके आज बैठा रहता, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं आज इंडस्ट्री में शायद नहीं रहता। ओके लाइफ केयर से मैंने क्या सीखा वो मुझे पता है। अगर मैं उसको लिए बैठा, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ सर, कुछ नहीं होता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि आप कुछ नहीं जानते तभी आप बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन यहाँ होता क्या है, इन लोगों की खूबी ये होती है कि वो सब कुछ जानते हैं। अगली इनकी खूबी लास्ट बताता हूँ, नंबर 6 इनकी खूबी होती है, डोंट हैव एनी ड्रीम। डोंट हैव एनी ड्रीम, यानी कि इन लोगों के पास कोई सपना नहीं होता सर। और इस इंडस्ट्री के अंदर वही लोग कामयाब नहीं होते जो लोगों के पास कोई उनका विजन नहीं है, कोई सपना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चांद पे घर बना दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 करोड़ रुपए कमा के पूरे मोहल्ले में आप लड्डू बंटवा दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने, जो आपके पास अगर मारुति कार है, आप तुरंत उसको बेच के BMW खरीद लो। नहीं, सपने बहुत तरह के सपने होते हैं सर। अगर मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ इतना सब कुछ मेरे पास भी है, मेरा परिवार, घर, बच्चे सब आराम से है, लेकिन मेरा कोई ड्रीम है, मेरा ड्रीम है कि मैं दूसरे लोगों को कैसे हेल्प कर पाऊँ। आज इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए, इस पेंडेमिक के अंदर मुझे बहुत गर्व के साथ नाम लेते हुए उनका बहुत गर्व होता है, सोनू सूद। आप सोचिए कि वो बंदा क्या करता है, एक फिल्म इंडस्ट्री का बंदा है सोनू सूद, वो एक गरीबों का एक मसीहा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसकी जेब में पैसा है सर। अब पैसा अगर वो कमाएगा नहीं तो क्या वो ये हेल्प कर पाएगा? तो सर आपका सपना ये भी तो हो सकता है कि आप ज़रूरतमंदों की आप मदद करो। मेरा सपना यही है, मेरा खुद का सपना यही है कि मैं ऐसा कुछ करूं अपनी सोसाइटी के लिए, ये मेरा सपना है। तो ये 6 खूबियाँ होती हैं, जो बहुत 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 खूबियाँ है। 6 वाले आपको मैक्सिमम लोग ये मिलेंगे जिनके अंदर ये 6 खूबियाँ होती हैं, और ये 6 खूबियाँ पाने वाले लोग इस इंडस्ट्री में फेल होते हैं सर। अब मैं आपको बताता हूँ इसका अपोजिट, कि जो पास होने वाले लोग हैं, हमारी टीम के अंदर, हमारी जो टीम लीजेंड है, हमारी टीम आनंद सर का जो हिस्सा है,
हमारी टीम के अंदर इस कैटेगरी के लोग मैं कहता हूं कि 1-2% है, मात्र 1-2% है जो मैंने कैटेगरी अभी आपको बताई है। और मेरी टीम के अंदर लगभग 98% लोग वो हैं जो मैं भी आपको बताने वाला हूं। यानी कि जो मैं आपको भी बताने वाला हूं वो 98% लोग हैं। उसका कारण यही है कि हम लोग पूरे भारत में अब छा चुके हैं। जैसे फाइटोटोमी पूरे भारत में जा रही है, इसी तरह से हम आपके पूरे भारत में जा रहे हैं। तो उनकी पहली खूबी क्या होती है? जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी पहली खूबी क्या होती है? जो सक्सेस होते हैं उनकी पहली खूबी होती है टेक डिसीजन योरसेल्फ। यानी कि वो डिसीजन जो लेते हैं वो खुद डिसीजन लेते हैं कि हमें फाइटोटोमी करना है कि नहीं करना। करना है तो बहुत बढ़िया, नहीं करना तो वो भी बहुत बढ़िया। टाइम तो वेस्ट नहीं होगा ना आपका होगा, ना अपलाइन का होगा, ना डाउन लाइन का होगा, क्योंकि जिसको आपने ला के लगा दिया, जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो वो कैसे डिसीजन ले पाएगा जिसको जो आपके साथ आके ज्वाइन किया है। तो यानी कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिसीजन लेते हैं, टेक डिसीजन योरसेल्फ, यानी कि वो खुद का डिसीजन लेते हैं। दूसरी खूबी उनकी होती है इन्वेस्ट योर लर्निंग। यानी कि वो क्या करते हैं? वो सीखने पर अपना इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट से मतलब मेरा पैसा है, पैसा भी टाइम भी। आप पैसा भी खर्च कर सकते हैं और आप टाइम भी अगर आप अपना स्पेंड कर रहे हैं लर्निंग के ऊपर। अभी कंपनी के आपके जूम मीटिंग डेली हमारी 4-5 हो रही हैं, हमारी जूम मीटिंग हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं और मुंह दिखा के चले जाते हैं। क्योंकि उसका कारण क्या है? वो सब कुछ जानते हैं जो भी मैंने बताया था। तो यानी कि वो लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं इस इंडस्ट्री में, या जो इस इंडस्ट्री में लोग बड़ा है, उनका क्या होता है? वो अपना इन्वेस्ट करते हैं लर्निंग के ऊपर, टाइम को वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी उनकी खूबी क्या होती है? 2 मैंने बताई, तीसरी आप सुनिए उनकी खूबी क्या होती है। टेक एक्शन इमीडिएटली। यानी कि वो जो एक्शन लेते हैं वो इमीडिएटली लेते हैं। मेरी टीम के अंदर 2 लोग ऐसे लीजेंड हैं, मैं उनका नाम लेते हुए 2 नहीं 3 लोग ऐसे इमीडिएटली मेरी टीम के अंदर ऐसे लीजेंड हैं जो एकदम एक्शन इमीडिएटली लेते हैं। एक हमारे केरल टीम है सर, वो डिसीजन बहुत शानदार लेती है, बहुत शानदार और इमीडिएटली लेते हैं। और उनकी जो टीम है वो इतने एग्रेसिव आगे बढ़ रही है कि वो डिसीजन लेते हैं। उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी प्रोडक्ट की, उन्होंने तुरंत 50,000 इन्वेस्ट किया अपने सारे लोगों से, जो सारे लोग थे उनकी टीम के अंदर, उन्होंने उनसे 10-10 हज़ार रुपये डाले उन लोगों ने, 5 ने, और एकदम 50,000 का प्रोडक्ट का ऑर्डर डाला और अपना एक शॉप ही ले ली। टेंशन खत्म। इट मीन्स यानी कि एक्शन लेते हैं इमीडिएटली। ऐसी हमारी उड़ीसा टीम है, वो एक्शन लेते हैं इमीडिएटली। उनका जो भी होता है उनकी बात एकदम, अगर उन्होंने बोला 4 बजे मैं ये काम करूंगा तो 4 ही बजे करेंगे। एक्शन इमीडिएटली। ऐसे ही हमारी टीम में है संजय सर, हमारी हरियाणा टीम से, वो बहुत एक्शन एकदम इमीडिएटली लेते हैं। ये लोग हैं जो इनके अंदर ये खूबी है, जो मैं आज आपको सोशल मीडिया के सामने बोल रहा हूं कि इनके अंदर ये खूबी है। और खूबी है तो ये लोग क्या करेंगे? सक्सेसफुल होंगे सर, ये सक्सेसफुल होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बाकी टीम ऐसी सक्सेसफुल नहीं होगी, नहीं, लेकिन ये लोग आपसे कहीं आगे हैं, जो बाकी लोग हैं उनसे कहीं आगे हैं, क्योंकि ये एक्शन लेते हैं इमीडिएटली। ये इनकी 3rd क्वालिटी होती है सर सक्सेसफुल लोगों की। 4थी क्वालिटी बताता हूं, लर्न फ्रॉम मेंटर। 3 बार मैं इसको बोल रहा हूं, लर्न फ्रॉम मेंटर। यानी कि इनके जो मेंटर होते हैं ये उनसे सीखते हैं सर। मेरे मेंटर आनंद सिंह है, मैं उनसे रोज सीखता हूं सर, रोज सीखता हूं। ऐसे ही क्या करना है आपको, एक मेंटर में और एक ट्रेनर में अंतर होता है सर। ट्रेनर क्या करता है? आपको एक्शन लेना बता देता है केवल, दोनों में डिफरेंस होता है। ट्रेनर केवल आपको एक्शन लेगा, पैसा लेगा, आपको बता दिया ऐसा करना है, लेकिन जो मेंटर होगा वो आपको ग्राउंड लेवल तक आपके साथ रहेगा। वो दोनों काम करेगा, वो बताएगा भी और आपको ग्राउंड लेवल तक आपके साथ भी रहेगा सर। इसको कहते हैं मेंटर। ये है हमारी 4 खूबियां जो सक्सेसफुल पर्सन में होती हैं सर। अभी भी ये मैंने आपको 4 ये खूबियां बता दी। अब इसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं, खुद के ऊपर, खुद का आज एग्जाम कर सकते हैं, खुद का सेल्फ का आप एग्जाम करके देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं सर। और अगर अभी तक आप उन 6 पॉइंटों में हैं, बाहर निकलिए सर, बहुत अच्छा समय है इंडस्ट्री का, क्योंकि 2025 के अंदर ये इंडस्ट्री क्या करवट बदलेगी आपको यकीन भी नहीं है। क्योंकि और जो फाइटोटोमी इंडस्ट्री का टारगेट है 65,000 करोड़ अनुमान है, लेकिन हमारा अनुमान क्या है
कि हमारी कंपनी 1 लाख करोड़ का टारगेट लेके चल रही है। 1 लाख करोड़, यार सोचने की हिम्मत तो करो। जो व्यक्ति इतना सब कुछ करने की हिम्मत कर सकता है, क्या आप एक्शन नहीं ले सकते? क्यों क्यों आखिर क्यों? या तो इसका मतलब ये है कि आप केवल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर इसका मतलब ये है कि आप उन कैटेगरी के लोगों में हैं जो मैंने आपको पहले 6 खूबियां बताई हैं। इसलिए अभी भी समय है, सभी लोग एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे बढ़िए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनको पता लग चुके। अपने डाउनलाइन के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें पता लग चुके सर कि वो कहाँ स्टैंड खड़े हैं, वो किस जगह पे खड़े हैं, उन्हें कहाँ जाना है, उनको पता चले। क्योंकि कभी कभी किसी की कही हुई बात किसी का जीवन बदल देती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए। थैंक यू।